हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि देखिए मार्केट का क्या हाल हो गया। यमुना के बीच में अधर में लटक गया है यमुना का मार्केट। और अब ना बायर को समझ में आ रहा है कि वहाँ प्रॉपर्टी खरीदें, या सेलर को समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ प्रॉपर्टी बेचें। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई और मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रहा है लगातार। आप देख सकते होगे कि रेट्स लगातार नीचे जा रहे हैं। और अब क्योंकि सिचुएशन काम डिले होता जा रहा है, जो बातें बताई जा रही थी कि जेवर एयरपोर्ट की फ़्लाइट बस रन हो जाएगी, उड़ जाएगी, ये हो जाएगा, अभी ट्रायल रनवे चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। अभी 1 साल और काम डिले हो गया। और देखिए काम लगता है चीज़ों में। मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि ओवर हाइप्ड या ओवर प्राइस्ड करके ना इसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके इस मार्केट को चढ़ाया जा रहा था। रियलिटी सबके सामने आ ही जाती है, आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। वो धीरे धीरे हो रहा है इस मार्केट के साथ। और जहाँ तक बात आती है ग्रेटर नोएडा मार्केट की, तो देखिए ग्रेटर नोएडा मार्केट में भी रेट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ चल रहा है वो मार्केट ग्रेटर नोएडा का, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश सिटी है ये। और बीच की सिचुएशन ऐसी आ गई इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे में कि सेलर कहते हैं कि जब हमारे रेट तो जी 4 करोड़ होने चाहिए, मतलब 80-90 लाख रुपए का भी रेट सोचने लगे लोग। और इसी बीच में कुछ बिल्डर्स भी वहाँ पे सेक्टर में यमुना में 22D के आसपास वहाँ पर प्रोजेक्ट लेके आते हैं। 1 लाख रुपए का रेट मांग रहे हैं पर गज का। आपको लगता है कहीं से डिजर्व करता है ये? मुझे तो कहीं से नहीं लगता। आप कहाँ फंस रहे हो चक्कर में? आप रह सकते नहीं हो अगले 15-20 साल तक वहाँ पे। क्या आप सोच रहे हो रहने लगोगे वहाँ पे? आप एक्सपीरियंस देखिएगा भाई, सुनसान उजाड़ जगह में कोई नहीं रहना चाहता। धीरे धीरे बसेगा। पहले जैसे छोटे प्लॉटों की स्कीम लेके आ रही है, जो भी यमुना स्कीम लेके आएगी यमुना अथॉरिटी, तो जो पहले छोटे प्लॉटों की स्कीम लेके आएगी तब धीरे धीरे बसना स्टार्ट। 4000 मीटर के, 2000 मीटर के, 1000 मीटर के या 300 मीटर के प्लॉट भरना स्टार्ट नहीं होते। आज की डेट में आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा में सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 1 जो कि टॉप सेक्टर है। लगभग कितने साल हो गए ग्रेटर नोएडा को स्टार्ट हुए, तब भी सिग्मा 1 में आज की डेट में भी 30-35% से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। और सिग्मा 2 में भी लगभग यही आंकड़ा है, 20 से 25% का। तो आप कैसे सोच सकते हो कि सेक्टर 18 या सेक्टर 20 ये बस जाएगा अगले 20-25 सालों में? आपको लगता है कहीं से लग सकता है? मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल पे देखिए आंखों देखी हुए बिलीव करता हूँ। कहाँ से ले आओगे लोग और कहाँ से इतने धन कुबेर आ जाएंगे और कहाँ से वो सडनली स्टार्ट कर देंगे? पहले तो कंप्लीशन होगा प्लॉट्स का, फिर जाके सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए मैंने अभी तक अपने जितने वीडियोस बनाए ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैं आपको हमेशा सच्ची एडवाइस देने की कोशिश करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। और हमारा देखिए प्रॉपर्टी में एक प्रोफेशनल तरीके से हम काम करते हैं। एक प्रीमियम कस्टमर का हमारा प्रोसेस होता है। हम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा होता है जिसमें आप लाइफ टाइम के लिए हमारे प्रीमियम कस्टमर बन जाते हो प्रॉपर्टी एडवाइस लेने के लिए। तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ जो आपको सबसे हैवी रिटर्न देता है, बहुत हैवी रिटर्न देता है। और प्रॉपर्टी में अगर आप सोच समझकर और अच्छी एक प्रोफेशनल एडवाइस के साथ आप आगे बढ़ते हो ना, तो प्रॉपर्टी में आपको 100 में 100% चांसेस होते हैं प्रॉफिट पाने के। लेकिन वहीं पे अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से काम करने लगे ना, क्योंकि इंडिया में क्या है कि फील्ड, हर आदमी हर फील्ड का एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, भले ही उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की ज़ीरो नॉलेज ना हो। लेकिन जी हमने प्रॉपर्टी, हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है तो हमारे पास नॉलेज बहुत है, हम प्रॉपर्टी के बारे में बहुत जानते हैं जी, वो एडवाइस देंगे आपको। तो देखिए सबकी एडवाइस नहीं सुननी है आपको, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको देखना है कि भाई हमारे लिए चांसेस कहाँ ज़्यादा बेहतर है, हम किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। और मैं देखिए सबसे पहली एडवाइस उन लोगों को देना चाहता हूँ जिनके जो कम बजट के, जिनके पास कम बजट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि भाई देखिए मैं उनको एडवाइस दूंगा कि आपके पास ठीक है कम बजट है, आप सैलरीड हैं और थोड़ा बहुत आपने जोड़ रखा है, तो आप बिल्कुल सही बात है कि रेंट में रहने से अच्छा तो आप EMI दो और एक थोड़ा सर्टेन अमाउंट जो है अपना लगाकर आप अपने लिए एक फ्लैट लो। रहने के लिए सबसे पहले छत ज़रूरी होती है। जिसके पास थोड़ा ज़्यादा बजट है, बैंक से लोन ले सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है,
तो उसको हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी में ही पैसे लगाने चाहिए और एक डेवलप्ड एरिया में रेट सोच समझ कर, क्योंकि देखिए प्राइसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रियल एस्टेट मार्केट में। किस प्राइस पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और किस प्राइस पे आप जा रहे हो उसको बेचने, वो सबसे ज़्यादा आप बड़ा रोल प्ले करता है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में। जो आप एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हो कि प्रॉपर्टी हम खरीद के हमें फ़ायदा मुनाफा मिले, वो मुनाफा असली में डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। देखिए हमारे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को यही होता है कि हम आपको मोस्टली ऐसी डील दिलाने की कोशिश करते हैं जो मार्केट रेट से सस्ती हो। सीधे सेलर से मीटिंग कराने की हमारी कोशिश होती है आपके लिए कि आप सीधे सेलर के पास बैठो और आपके जो भी पैसे बच सकते हो वो आपके बचें। हम लोग लॉन्ग टर्म पे काम करने में बिलीव करते हैं कि क्लाइंट एक बार हमारे साथ जुड़ा, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको क्वेरी है या प्रॉपर्टी को खरीदनी है या बेचनी है, तो उसको फिर कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे पास उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए हमारे ऑफिस में कि भाई उनकी एज़ पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सारा काम उनके लिए कर सकें। तो देखिए बाकी आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है या कुछ भी आपको डाउट है, कुछ बात करना चाहते हैं आप जनरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और या ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप हमसे बात करिए और एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मेरे फॉलो करिए। बाकी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।